हार्दिक स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने पिछले एक वर्ष में युवाओं के लिए जो कार्य किए हैं, युवाओं को जो रोजगार देने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य जो राजस्थान में पिछले एक वर्ष से चल रहा है, उसके संदर्भ में है। बंधु, आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष की सरकार में युवाओं को रोजगार देने के स्थान पर आजाद भारत में शायद राजस्थान में पहली बार हुआ है कि रोजगार के स्थान पर युवाओं के साथ छलावा हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ और सरकारी नौकरी के बहाने एक ऐसी व्यवस्था राजस्थान में खड़ी हो गई जहां पर सब कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। ज़्यादातर अधिकांश पेपर लीक हुए और लीक होने के कारण कई भर्तियां रद्द भी हुई और कई भर्तियों में कुछ पेपर लीक माफियाओं के कारण जो वास्तविक योग्य उम्मीदवार था उनको भी नौकरी से वंचित रखा गया। ये एक राजस्थान के इतिहास में काला धब्बा था जिसने युवाओं के साथ इतना बड़ा छल किया। लेकिन पिछले एक वर्ष की भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान के युवाओं के सपनों को जिंदा किया और उन्हें पुनः विश्वास हुआ कि वास्तव में हमारे लिए काम करने की योग्य सरकार राजस्थान में आई है। बंधु, आप सभी जानते हैं कि युवाओं को पिछले एक वर्ष के अंदर 60,000 नियुक्तियां दी गई है। अभी 12 तारीख के दिन 13,500 नियुक्ति पत्र बांटे गए और अगले एक साल का नियुक्तियों का कैलेंडर हमारे सामने आ गया है, जिसमें करीब करीब 1 से लेकर 1.5 लाख तक भर्तियां करने की योजना सरकार की है। जो कैलेंडर आ गया है, विधिवत उसका टाइम टेबल युवाओं तक पहुंच गया, परीक्षार्थियों तक पहुंच गया। इसके सिवा जो सरकार ने वादा किया था निजी क्षेत्र में, तो निजी क्षेत्र में भी पिछले एक वर्ष के अंदर करीब करीब अनुमान 6 लाख के आसपास नौकरियां राजस्थान में मिली है, ऐसा एक अनुमान है। तो बंधु, युवाओं के लिए वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किया है वो शायद राजस्थान के इतिहास में एक वर्ष के अंदर और किसी सरकार ने नहीं किया। आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि हमारे युवाओं तक ये संदेश पहुंचे और युवाओं के अंदर विश्वास पैदा हो कि इस सरकार के अंदर हमारे रोजगार के लिए बहुत बड़े अवसर है। हम उसकी पूर्ण तैयारी करें और पूरी तैयारी के साथ आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करें। इसी निमित्त आज आप सभी को हमने निमंत्रित किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सांचौर जिले को लेकर एक सवाल है। भाजपा सरकार के द्वारा 1.5 साल से व्यवस्थित रूप से चल रहे सांचौर जिले को समाप्त कर दिया है। आप क्या मानते हैं कि सरकार का सही निर्णय था? देखिए, जिले की जो पूरी व्यवस्था रखी गई थी उस समय पिछली सरकार ने जो जिलों को बनाया था उसमें मापदंडों के अनुसार जिले नहीं बनाए गए। राजनीतिक हित के लिए जिलों का निर्माण हुआ था। जहां मापदंड नहीं थे, उनको जहां सरकारी हित हो रहा था वहां पर उन्होंने जिलों की घोषणा की। हम सभी जानते हैं, विशेषकर सांचौर के लिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं ने कहा था कि आप तो सो रहे थे, हमने आपको जिला दे दिया। तो एक हम सभी ये बात मान सकते हैं कि सो रहे थे, जिला दे दिया, तो वो जिला क्यों दिया? उनको ऐसा सांचौर से क्या प्रेम था? स्पष्ट रूप से सभी को पता था कि उनके बेटों को यहां चुनाव लड़ाना था और उसको जिताने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये पूरा का पूरा एक लॉलीपॉप सांचौर को दिया था, जो कहीं से भी नहीं था। और इसमें दूसरी बात है, फिर भी हमारी सरकार ने उदार मन रखते हुए इस जिले को रखने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते किए। उसमें यह था कि रानीवाड़ा और भिनमाल विधानसभा क्षेत्र के रानीवाड़ा पंचायत समिति और बागुड़ा पंचायत समिति को इस जिले में सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। लेकिन वहां पर वहां के लोगों के साथ साथ कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने खुलेआम विरोध किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रिकॉर्ड धरने हुए, महीने, सवा महीने, 1.5 महीने के धरने वहां पे हुए और वहां के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते थे। मुझे तो ये कहते हुए एक हास्य लग रहा है, एक अचरज हो रहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिला बना रहे हैं और कांग्रेस के ही विधायक उस जिले का विरोध कर रहे हैं।
ये शायद दुनिया में बहुत कम जगह देखने मिलता होगा। और उसकी क्या स्थिति आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में सब खुला हो गया है। रतन जी, देवासी, सुखराम जी, इनके खूब सारे बयान आए हैं, आप सभी के सामने है, मीडिया के सामने, जनता के सामने। तो ये पूरा का पूरा जो एक जिले को बनाना, लोग के कारण नहीं रखना, लड़ाई के कारण, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो जिला समाप्त करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने और सरकार के सभी, हमारी जहां भी चर्चा हुई, सभी ने ये बोला कि मापदंड में अगर आ जाता तो हम करेंगे। तो आपके सामने रानीवाड़ा और बागोड़ा नहीं रहेंगे तो केवल सांचौर विधानसभा का जिला बनाना संभव किसी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। एक विधानसभा का एक जिला देना लगभग असंभव है। आपकी सरकार अभी कोई नया जिला बनाएगी? अभी सांचौर को तोड़ दिया है तो भीनमाल को बना सकती है क्या? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी तो सरकार को 1 साल हुआ, अगले 4 साल है। अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि भाई जिलों की आवश्यकता पड़ेगी और लोगों की मांग होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन अभी उस पर कोई ऐसा। आपकी सरकार में एक ऐसा ही भर्ती का एक मेन मुद्दा था, उस पर बैकफुट आने का क्या करना है? ऐसा ही भर्ती का मुद्दा हम सभी रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण है, कोर्ट भी इसके अंदर बार बार संज्ञान ले रहा है। हमारे सामने सबके ऐसा ही भर्ती में नकल हुई थी, ये स्थापित हो रहा है। डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, ये भी सत्यापित हो रहा है, लेकिन सभी इसमें इन्वॉल्व है वो नहीं हो रहा। अब सरकार उसकी जांच करवा रही है कि कितने लोग हैं जो इस बैक फुट से, पिछले के दरवाजे से भर्ती में हुए। अगर वो संख्या मामूली होगी तो जो वास्तविक उम्मीदवार है उनके साथ अन्याय कैसे हो सकता है? तो उसकी जांच चल रही है। अगर बहुत ज्यादा इसमें घोटाला है तो सरकार निश्चित रूप से भर्ती रद्द करेगी, और मामूली है तो जो जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा देकर बाकी सबको नियुक्तियां देगी। ऐसा वर्तमान में लग रहा है। आगे इसमें कोर्ट की भी राय रहेगी, सरकार की भी राय रहेगी, जांच अधिकारी, जांच, ये सब एंगल होने के बाद में इसमें स्पष्ट रूप दिखेगा। जब से सांचौर जिला बना, कलेक्टर एसपी बैठे, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ, लेकिन अब जिला जाने के बाद एसपी हट गए, कलेक्टर हट गए, तो क्या आप ऐसे सांचौर के निवासी होने के नाते यहाँ की भौगोलिक स्थिति जानते हैं, तो क्या आप किसी को लेकर पैरवी करेंगे या एसपी या आईडीएम या कुछ जैसे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सांचौर जिला हटने के बाद हमारी वार्ता हुई है, उसमें हमें ये बताया गया है और हमसे पूरी राय मांगी गई है, हमने राय दे भी दी है कि इसके अंदर आपके सांचौर के अंदर जहां भी आपको आवश्यकता लगे सरकार को क्या करना चाहिए, हमें आप सुझाव दीजिए। तो हमने उसके अंतर्गत एक तो यहाँ पे एडिशनल एसपी की जो पोस्ट है वहां पर हमारी ऐसी मांग है कि जो आईपीएस जो नए एकदम आते हैं उनको यहाँ लगाए, ताकि उनके अंदर जोश जज्बा रहता है और वो इस कानून व्यवस्था को संभाले। तो उसके ऊपर हमने पत्र लिखा है, सरकार निर्णय करेगी। जैसे मैं आपको इसका इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि जैसे माउंट आबू में एसडीएम पोस्ट है तो वहाँ हमेशा आईएएस लगता है, लगभग आईएएस लगता है। तो ऐसा सांचौर के अंदर ऐसा प्रावधान करने का हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे आईपीएस को ही एडिशनल एसपी की पोस्ट पे लगाए, ताकि वो एक अच्छी तरीके से इसको व्यवस्था को करें। दूसरी हमारी ये मांग है, डिस्कॉम के एसी की यहाँ पे पोस्ट हमने रखने की मांग की है, कृषि अधिकारी के रखने की पोस्ट की मांग हमने की है, और एडिशनल कलेक्टर की ये मांगे हमने की है। सरकार इसको पूरा संज्ञान लेके जरूर सांचौर के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक अच्छा करने के लिए सरकार तैयार है। हमारे से वार्ता हुई उसमें हमने आश्वासन दिया है कि आपके सांचौर के लिए जैसा भी योग्य होगा हम सब करेंगे। पुलिस अधीक्षक के बजाय प्रोफेसर आईपीएस की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल आईपीएस इतनी में इनके पावर तो इतने होंगे नहीं, वो कैसे काम कर पाएंगे? ऐसा है, ये जो सरकारी व्यवस्था है इसके अंदर विशेष व्यवस्था के अंदर सरकार से प्रावधान करती है, हर जगह करती है। तो वो सब आवश्यकता होगी वहां पे सरकार प्रावधान भी करेगी, और हो सकता है कि भाई आईपीएस नहीं लगा के, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि एडिशनल एसपी यहाँ पे एक्टिव कोई लगे, इस तरीके अधिकारी लगे जो काम करे। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोई पोस्ट सुधार नहीं कर सकती है, उस पर काम करने वाला व्यक्ति कैसा, अधिकारी कैसा, उसके ऊपर सब निर्णय होते हैं। कई जगह हमने देखा है जहाँ पे कलेक्टर और एसपी बैठे, वहां पे व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन कई जगह एसडीएम और डिप्टी बढ़िया करते हैं, तो वो एक अधिकारी का रहता है। तो हम ये हमेशा प्रयास रखेंगे कि कुछ ऐसे अच्छे कर्मठ अधिकारी सांचौर में रहे, ताकि सांचौर के अंदर जो भी आवश्यकताएं हैं कानून व्यवस्था के संदर्भ में या विकास के संदर्भ में वो पूरी हो सके। इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे।